हाँ, हेलो, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कि जो अभी अपकमिंग वैकेंसीज असिस्टेंट लोको पायलट की जो आने वाली है, उसके लिए अगर कोई इनिशियल से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। और लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट की जो एग्जाम्स होगी CBT 1 CBT 2 और साइको, तीनों राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप लोग क्रैक कर लो, इंडियन रेलवे में जॉब एज एन असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइन कर पाओ। तो सबसे पहले बच्चों को ये करना चाहिए, देखना चाहिए सिलेबस क्या है असिस्टेंट लोको पायलट की, जो अभी मतलब सिलेबस क्या दिया हुआ है। सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद उसमें देखना चाहिए किससे कितने नंबर के पूछे जाते हैं, जो भी पेपर आते हैं उससे किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के आएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर वॉच करना चाहिए, क्वेश्चंस का पैटर्न ये सब सारा वॉच कर लेना चाहिए 1 से 2 दिन तक, फर्स्टली ये करना चाहिए। तो अगर देखिएगा तो उसमें क्या आती है, एप्टीट्यूड आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे में आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद दूसरा जो देखोगे CBT 1 में जो होता है उसमें भी साइंस, मतलब उसमें साइंस आते हैं और करंट अफेयर्स आते हैं। और जब आप CBT 2 में जाओगे, साइंस की जगह पे वो बेसिक साइंस में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक साइंस में सिर्फ फिजिक्स के रहते हैं, थोड़े से एडवांस रहते हैं, जो नॉर्मल जितने भी साइंस, मतलब ऐसे देखिएगा फिजिक्स से जो पूछेंगे CBT 1 में, उससे थोड़े एडवांस लेवल के CBT 2 में होते हैं। तो उसका नाम है वहाँ पे बेसिक साइंस, और जो सारे फिजिक्स के चैप्टर है और इंजीनियरिंग ड्राइंग उसके साथ होते हैं। तो इतने ही पेपर में आपके CBT 1 और CBT 2 अच्छा स्कोर ले आओगे। और उसके बाद होती है साइकोमेट्रिक टेस्ट, और CBT 2 में एक पेपर होती है जो होती है ट्रेड पेपर पार्ट बी। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, और पढ़ना है आपका जो टेक्निकल और ट्रेड पेपर इंजीनियरिंग या ITI या डिप्लोमा में जो आती है। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही, मतलब कि नहीं होता है कि बहुत ही फायदेमंद है। आप एक एग्जाम्स के लिए ठीक कर लो बेसिक, सिर्फ बेसिक ठीक करो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, उसके बाद हर सवाल बनेंगे सिर्फ प्रैक्टिस पे बनेंगे, सिर्फ सेट मारने पे बनेंगे। लेकिन जो पहली जो टारगेट है कि आपको बेसिक ठीक करना है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का बिना बेसिक ठीक के आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को ठीक करना। तो अभी से जो बच्चे चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले, वो रेलवे में हो या ग्रुप डी के तौर पे आओ या ALP के तौर पे आओ या NTPC के तौर पे आओ, किसी भी एग्जाम से SSC में जाओ, बैंक में जाओ, एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथ्स और रीजनिंग ठीक करना ही है। तो मैथ्स और रीजनिंग ठीक करने का मेरे अकॉर्डिंग एक ही सॉल्यूशन है, 2 बुक्स उठाओ, एक मैथ्स की और रीजनिंग की, और शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक बना डालो, सारा बना डालो। और बनाते टाइम कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चंस के कंसेप्ट पे, बेसिक्स पे ध्यान दो। जो आप लोगों ने, आप सोचिए ना, जो आप लोगों ने पढ़े हैं बचपन में, पढ़े 1 से 10 तक क्लासेस में जो पढ़े उतने ही मैथ्स आते, उससे बाहर कुछ भी नहीं आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप जितनी जल्दी मैथ्स और रीजनिंग ठीक कर लेते हो उतनी जल्दी आपकी लगेगी सरकारी नौकरी, कहे तो गवर्नमेंट जॉब। जब वो दोनों आप बुक से पढ़ लेते हो तो उसके बाद जीवन भर, जब तक आप एग्जाम्स देते हो, वैसे तो जीवन भर मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ 1 साल में आप ले सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करो, सेट लगाओ, उसका स्पीड बढ़ाओ, कहाँ गलती कर रहे हो वो देखो, रिवीजन करो। उसके बाद आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग छूना भी नहीं पड़ेगा। अगर हाँ, आप उसके बाद देख लो कि कैसा एग्जाम्स देते हो, जिसमें अगर आपके एडवांस मैथमेटिक्स का ज़्यादा वैल्यू है तो एडवांस पे थोड़ा ध्यान दे देना, नहीं है तो अरिथमेटिक सब पोर्शन ज़्यादा किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वैसे एडवांस कोई बड़ी बात नहीं है, एडवांस मैथमेटिक्स सिंपल है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड होती है, सिर्फ फार्मूला ही याद रखना होता है, थोड़ी बहुत कंसेप्ट उसका प्रैक्टिस से हो जाती है। दूसरी बात आती है कि साइंस ठीक करना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर बैंक को छोड़ दोगे तो इधर SSC दो, या फिर इधर आप रेलवे में दो, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट का, तो साइंस का ठीक करना एक दूसरी टारगेट आती है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप NCERT नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन अभी तो आपके नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए ALP के लिए टाइम है, तो आप लोग अभी से साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दो, 6 से 10 तक NCERT को पढ़ो। देख लेना स्कोर कितना जल्दी कितना हाई करोगे। जरूर शुरू में थोड़ी टाइम लग जाएगी, 1 महीने टाइम लगेगी, लेकिन बाद में आपको मतलब एक एक नंबर बढ़ाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, नंबर आसानी से बढ़ेंगे। इसलिए साइंस देख लो NCERT से 6 to 10। उसके बाद सारे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल को प्रैक्टिस करो। और जिनके लिए अभी समय नहीं है, एग्जाम सामने, वो लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस को बनाओ, किसी भी एग्जाम से पूछे गए हैं। और जब आप CBT 1 क्लियर कर जाओगे तो बेसिक साइंस पे फिर ध्यान देना। जब आप 6 to 10 साइंस पढ़ोगे तो बेसिक साइंस भी इजीली हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेट बनाना पड़ेगा। इतना में ही है आपका क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर, सब हो जाएगी।
और फिर एक एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो 10 से 12 नंबर के आते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग आप CBT 1 क्लियर करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन CBT 1 से पहले जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी, अभी से मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पर ध्यान दो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आसानी से चाहे कट ऑफ कितनों भी जाए आप लोग स्कोर करोगे। और एट लास्ट आपको सेट प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है। जब CBT 1 हो जाए उसके बाद आप लोगों को करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड पेपर और साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो इतनी सी ही तो सिलेबस है असिस्टेंट लोको पायलट की। अगर ऐसे करोगे तो आप भी इंडियन रेलवे में आसानी से आ सकते हो, कम पढ़ के कम समय में। अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे, हार्ड वर्क करके पढ़ोगे तो आ सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग नीचे टॉपिक कमेंट कर दो, मैं देखूंगी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे और जरूरी लगेगी आप लोगों के लिए, और मुझे पता होगा मैं ज़रूर उसके साथ दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।